अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमने उस क्वेश्चन को जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड थी उसको पहले ले लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। ए सेट और बी सेट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उन दोनों वैल्यूज़ का हमने यूनियन फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसका यू सेट से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है तो अब इसके वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और जो रेक्टेंगल होती है वो क्या शो करती है, वो हमारे यू सेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ये हमारा यू सेट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ए बी सेट्स होते हैं उनको हम उनके लिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब जो सर्कल होते हैं ना वो दो तरह के हम ड्रॉ करते हैं। अगर वो हमारे सेट्स जो हैं वो अगर उनमें कुछ कॉमन है, ठीक है, ए और बी में हम देखेंगे क्या हमारे कोई सेट्स में एलिमेंट जो है वो कॉमन है। अब देखें ए सेट जो था उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 7 9 और जो बी सेट है उसमें हमारे पास है 2 3 4 5 8। अब इन दोनों सेट्स में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। ठीक है, दो एलिमेंट जो हैं वो हमारे कॉमन है ना, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हो। तो ये थोड़ा सा हमारा सर्कल जो है ना ए और बी सेट के, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, अब जो ए सेट है उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, हम पहले बल्कि जो यू सेट है, ठीक है, उसके भी साथ साथ लिख लेंगे। अब जो हमारे पास ये सेट है, ठीक है, इसमें हमारे पास आ रहा है 1 और जो 3 है वो दोनों में कॉमन है ना, वो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए इसको हम ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है वहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, यहाँ से बी सेट से हमारे पास 4 आ गया तो वो इधर लिख लेंगे, हम बी में है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बी सेट से 2 भी आ रहा था, वो भी हम इधर लिख लेंगे। 3 दोनों में कॉमन था इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद जो 5 है वो दोनों सेट में कॉमन है, इसलिए उसको हम ये ओवरलैपिंग वाले पार्ट में मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 7 जो है सिर्फ सेट ए में है और इसी तरह से 9 भी सेट ए में ही है और बी में हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसके अलावा अब यू सेट की तरफ आ जाते हैं। देखिए यू सेट में हमारे पास 1 से लेके 10 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल में हमने लिख लिए हैं हम वो नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारे अब बच जाएंगे ना हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास जो आ रहे हैं एलिमेंट्स वो कौन से हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया, 6 मिसिंग है। ठीक है, तो हम 6 इधर रेक्टेंगल में लिख लेंगे, फिर 7 8 9 और फिर लास्ट पे कौन सा एलिमेंट बच जाता है, 10, वो हम कहीं भी रेक्टेंगल में जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने जो किया था, हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट किया था। तो जो ये ए यूनियन बी आप फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम ना हॉरिजेंटल लाइन से शो कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि इस डायरेक्शन में। तो इसमें जो होगा हमारा ए सर्कल भी सारा, ठीक है, इस तरह से हम हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे और बी सर्कल में भी, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स जो हैं ए और बी के वो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो नेक्स्ट है हमारा वो हमने फाइंड आउट किया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, अब हमने जो इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, इसको हम डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है हम वर्टिकल लाइन शो कर देते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं तो वो जो है वो ये वाला सर्कल के बाहर वाला पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो हम उसको यूं इस तरह से लाइंस लगा के दिखा देंगे कि जो नंबर्स इस पोर्शन में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को भी पहले हमने सॉल्व कर लेना है, उसके बाद उसकी वेन डायग्राम की तरफ हमने आना है। और वेन डायग्राम बनाने के लिए बिल्कुल वही काम हम पहले करेंगे कि यू सेट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे रेक्टेंगल से, और ए और बी जो हमारे ओवरलैपिंग है, ठीक है। बल्कि ये जो ए और बी आपने मेंशन करना है ना, ये सर्कल के अंदर ही करें इनके नेम, ए बी, ठीक है। उसी तरह से वो एलिमेंट्स लिख देंगे हम, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं उसमें इंक्लूड हैं। आप देखें यहाँ हमारे जो 10 और 6 बच गए थे ना यू वाले, जो इसमें ए और बी में मौजूद नहीं थे, तो वो हम अपनी रेक्टेंगल में मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट किया था वो हमने क्या किया था, ए कॉम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। हम हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें जाहिर बात है ए सर्कल को छोड़ के, ठीक है ना, ये हमारा ए है ना, ए को छोड़ के, ए का ये वाला सर्कल है, उसके अलावा जो तमाम पोर्शन है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे हॉरिजेंटल लाइन में। इसमें वो बी वाले भी आ जाएंगे और यू वाले भी एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे जो कि उसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट कर लिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट को हम मेंशन कर देते हैं वर्टिकल लाइन से, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे कौन से आएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में वो आएंगे एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन वो यू में है लेकिन बी में नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी वाला जो सर्कल है उसको छोड़ के बाकी सारे पोर्शन में हम वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से अब देखें, अब हमने पहले हॉरिजेंटल लाइंस लगाई, ठीक है, वो हमने शो किया ए कॉम्प्लीमेंट को, और फिर हमने वर्टिकल लाइंस लगाई जो कि शो कर रहा है हमारे बी कॉम्प्लीमेंट को। तो अब देखें जो हमारा फाइनल आंसर था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वो वाला पार्ट होगा जहाँ पे हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस मिलके चेक बना रही हैं। सर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा ये वो वाला पोर्शन है जो कि सर्कल के बाहर है, ठीक है। चेक वहीं पे बन रहा है क्योंकि उस पोर्शन में हमारी हॉरिजेंटल लाइंस भी आ रही हैं और हमारी वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। तो देखें इसका जो फाइनल आंसर था हमारी राइट हैंड साइड का, वहाँ पे वो चेक वाला पोर्शन है। चेक वाले पोर्शन में हमारे कौन से नंबर हैं, 6 और 10। और जो इधर हमारा फाइनल आंसर था वो हमारा वर्टिकल लाइंस वाला है। अब वर्टिकल लाइंस हमारी कहाँ पे बन रही हैं, 6 और 10 पे। इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वो दोनों सेम है। इसी तरह से आप इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी वेन डायग्राम के ज़रिए से प्रूफ कर सकते हैं।